बॉर्डर 2 के टीजर में नारा था, आवाज कहां तक जानी चाहिए? आपका जवाब होगा भाई लाहौर तक। ये कहा गया नहीं, नहीं, वो टीजर में था, लेकिन आवाज उससे बहुत आगे पहुंची है। बहुत कलेजों पे छुरियां चली हैं भाई साहब, छुरियां। मतलब, और वो जो दर्द दिख रहा है, वो दर्द आपको देख के मजा आएगा। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यार, 1971 वॉर, कौन जीता कौन हारा, इतिहास के पन्नों में सब दर्ज है। लेकिन जब ये टीजर आया तो किसको मिर्ची लगी आप जानते हैं? ये नाम है KRK। यार, इसके ऊपर हमने एक दो वीडियो बनाए, इस लुच्चे पे, लफंगे पे। मगर क्यों? मतलब ऐसा भी नहीं कि हम रोज रोज इस पे वीडियो, लेकिन कई बार यार इसकी ना बेवकूफियां जो हैं, मतलब लिटरली भौंकता है यार। मतलब लिटरली बता रहा हूं, मैं किसी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं। जिस आदमी को ना इतिहास की समझ हो, ना वॉर जिसे लड़ी जाती है वॉरफेयर की समझ हो, ना फिल्मों की समझ हो, वो बस पैसा बनाने के चक्कर में कभी इसको रगड़ता है, कभी उसको रगड़ता है, और जब कुछ नहीं मिलता तो खुद मुंह से बकबक बकबक टाइप की बातें करने लगता है। KRK कहता है कि इट इज ग्रेट टू सी दैट इंडियन सोल्जर्स हैव डिफीटेड पाकिस्तान इन फिल्म बॉर्डर 2 इन रियल, भले ही इंडिया ने सीज फायर कर लिया हो। बॉर्डर 2 टीजर। अच्छा, जहां तक ये बात होती है टीजर अच्छा था बुरा था, भैया चलो उनकी पर्सनल राय, ठीक है, आप राय से सहमत हो सकते हैं, आप राय से सहमत नहीं हो सकते। पर बॉर्डर 2 के टीजर में इंडिया की जीत दिखाई। एक तो टीजर है, टीजर में जीत दिखाई नहीं गई, वो फिल्म में दिखाई जाएगी। वो फिल्म में देख के इनके कलेजे पे जो छुरियां चलने वाली हैं, और वो छुरियां चल के रहेंगी। क्यों? अब ये कह रहे हैं कि इनका जो कहना है, ठीक है, इसके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। इट इज गुड टू सी कि भाई दैट इंडियन सोल्जर्स हैव डिफीटेड पाकिस्तान इन फिल्म बॉर्डर 2। तो ये जो भी हैं, मतलब कूड़ा और खान जो भी हैं, या और भी आप जो नाम देना चाहें, इनको कमेंट में बताइएगा। इनका कहना है कि सिर्फ फिल्मों के अंदर 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। अगर इनके सामने वो तस्वीर दिखाई जाए कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, ऐसा शर्मनाक समर्पण इतिहास में दूसरा कोई नहीं हुआ, जहां हाथ में बंदूकें होने के बाद भी वो अपने बिल्ले उतारते हुए नजर आए थे, बेल्ट उतारते हुए नजर आए थे। ऐसा समर्पण। अच्छा, ठीक है यार, मतलब हिंदुस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग आपस में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये अलग चीजें हैं। लेकिन जो सरकारें हैं, वो सरकारें तो साजिश करती रही हैं ना। पाकिस्तान से जिस तरह की साजिशें भारत के खिलाफ हुई हैं, वो आपको धुरंधर में भी दिखाई दी, और धुरंधर भी पाकिस्तान के अंदर खूब डाउनलोड करके देखी गई है, रिकॉर्ड टूट गए पिछले सब चीजों के। तो वो एक कहानी। लेकिन इतिहास के पन्नों पे दर्ज है कि कैसे 1971 की वॉर के बाद में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। जब कोई वॉर लड़ी जाती है, वॉर को अंजाम तक पहुंचाना क्या होता है, मतलब वॉर को किसी भी वॉरफेयर में अंजाम तक पहुंचाना वो होता है कि वॉर जिस टारगेट के साथ शुरू की जाए, वो टारगेट आपने हासिल किया कि नहीं किया। सीज फायर तो हर वॉर में होता है। रशिया यूक्रेन अब तक लड़ रहे हैं, दोनों को कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है जी, इजराइल फिलिस्तीन अब तक लड़ रहे हैं, किसको क्या हासिल हो गया? ये क्या युद्ध खत्म हो गया? अभी फिलिस्तीन ने हार नहीं मानी, लड़ाई झगड़े चल ही रहे हैं। युद्ध दोनों के लिए विनाशकारी होता है, दोनों पक्षों के लिए। चाहे रूस और यूक्रेन ले लो आप, दोनों को नुकसान हो रहा है। युद्ध में फायदा तभी होता है जब आपका एक मिशन हो, एक टारगेट हो, उस टारगेट पे आप युद्ध करें और वो हासिल कर लें, तो आप युद्ध में विनर हैं, वरना आप युद्ध में विनर नहीं है। इसीलिए रूस जीत कर भी अभी तक जीता हुआ नहीं माना जाता। तो भाई भारत ने क्या टारगेट था? भारत का सिर्फ एक टारगेट था कि भाई ये जो दोनों हाथों को पकड़ के बैठे ना, इधर एक बॉर्डर पे पाकिस्तान, एक बॉर्डर पे बांग्लादेश, मतलब उस समय पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों तरफ बैठे हैं, और दोनों हमारे लिए तो रणनीतिक तौर से सबसे बड़े खतरा थे उस समय में। तो हमारा टारगेट क्या था? टारगेट ये था कि भाई जो पाकिस्तान बांग्लादेश पे अत्याचार कर रहा है, उस अत्याचार से बांग्लादेश के लोगों को आजादी मिले, और हमें उस पूर्वी पाकिस्तान नाम से आजादी मिले। हमारा टारगेट सिर्फ ये था। तो मुक्ति वाहिनी ने आंदोलन किया, भारतीय सेना ने जाके उसको सपोर्ट किया। नतीजा क्या हुआ कि बांग्लादेश आजाद हो गया। और इस कूड़ा और खान को दिखता है कि भाई भारत ने सीज फायर किया। यार, उस वॉर के अंदर पाकिस्तान ने
अपना एक हिस्सा गंवा दिया, अलग देश बन गया, और कमाल आर खान को लगता है कि भारतीय सेना ने जीत हासिल नहीं की। भाई साहब, ये पढ़ाई लिखाई कहां से हुई है? मतलब आई डोंट नो, ये पूछने का फर्ज बनता है ना यार, ये इंसान पढ़ा लिखा है भी कि नहीं है? ये किताबें पढ़ गई तो किसने पढ़ाई हैं? टीचर कौन था? ऐसे में तो एक ही सवाल पूछते हैं हमारे यहां तो यार, भाई तुम्हें पढ़ाया किसने? इतिहास किसने पढ़ाया तुम्हें हिस्ट्री किसने पढ़ाई है? ये तुम्हारा टीचर कौन था? उन टीचर के नाम पे बदनुमा दाग है ये इंसान, जिसने भी पढ़ाया होगा। तो भाई इतना बड़ा जो इतिहास के पन्नों पे दर्ज है 1971 का, उसमें से सिर्फ सीज फायर दिखाई दे रहा है। भारतीय सेना की जीत ऐसे दिखाई दे ही नहीं सकती। अगर दिखाई दे रही होती तो हिंदुस्तान में बैठा होता, हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार कर रहा होता, अपने वतन से प्यार कर रहा होता। ये वो लोग हैं जो कहते हैं आई लव इंडिया, लेकिन इस देश की मिट्टी के प्रति एक जरा सा कतरा भी प्यार का इनके मन में नहीं है। नफरत भरी हुई है, जहर भरा हुआ है, और वो जहर इस ट्वीट से दिखाई दे रहा है। नतीजा क्या हुआ? खूब सारे पाकिस्तानी समर्थन में उतर आए केआरके की, क्योंकि ट्वीट ही ऐसा है। अच्छा, पाकिस्तान की किताबों में चाहे जो पढ़ाया जाता रहो, लेकिन पूरी कहानी यह है, वॉर की कहानी, कि ईस्टर्न बॉर्डर पर वॉर शुरू हुई, मतलब बांग्लादेश वाली साइड पे। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई इस समय भारत फंसा हुआ है ईस्टर्न बॉर्डर पर, तो हमें यही अच्छा मौका है कि हमें हमारे जो इस समय का वेस्टर्न बॉर्डर है, मतलब पाकिस्तान वाला जो हिस्सा आज का है, वहां से हमें हमला करके जो अपना पुराना हिसाब किताब है सेटल कर लेना चाहिए। मतलब वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला मामला था कि भाई कश्मीर हमें हथिया लेना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ कश्मीर ही नहीं, उसने पूरे बॉर्डर पे राजस्थान से लेके जब बंदरगाह हो जल वाला, वहां से लेके कश्मीर में तो आपने एयर स्ट्राइक भी हुई, जगह जगह सेनाएं उतार दी गई, और हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अब मामला इतना बिगड़ गया था, तो भारत ने कहा हमने जो मिशन हासिल कर लिया, हमें जो करना था वो तो हमने कर लिया, तो अब लड़के क्या फायदा है? हम वहां लड़ाई करना नहीं चाहते थे वेस्टर्न बॉर्डर पर। और यह सच है कि पाकिस्तान ने अचानक हमला करा और वेस्टर्न बॉर्डर पे कई जगह एडवांसेस हासिल किए थे, लेकिन हुआ क्या? बॉर्डर 1 में देखा था आपने, जो फिल्म आई थी 1997 में, उस समय आपको उस जिगरे की कहानी दिखाई दी थी। वो होती है जीत। जरा से मुट्ठी भर सैनिक थे और पूरी टैंक के साथ, टैंक जो बटालियन थी उसके साथ में उतरा था पाकिस्तान, नाको चने चबवा दिए थे, नाको चने। जीत नहीं पाया था, जीत नहीं पाया था पाकिस्तान वहां पे। एक और फिल्म आ रही है 21, अरुण खेत्रपाल की कहानी, वो जिंदा दिली की कहानी जिसे पाकिस्तान खुद सलाम करता है। निर्मलजीत सिंह शेखों, पाकिस्तान में अगर कोई सही में मर्द होगा तो उसकी बहादुरी को वो सलाम करेगा। वो कहानी आपको बॉर्डर 2 में दिखाई देगी। 21 की कहानी अभी आ रही है, कुछ समय में फिर आ रही है। 21 की कहानी भी वो कहानी है जब पाकिस्तान के टैंकों पे हमारा एक शेर भारी पड़ गया था। निर्मलजीत सिंह शेखों की कहानी वो है जब 6 जो प्लेन्स थे उस पर हमारा एक प्लेन भारी पड़ गया था। मतलब बहादुरी के किस्से, स्ट्रेटजी के किस्से, और पाकिस्तान हमारी धरती का हिस्सा नहीं ले पाया था। हां, सीज फायर हुआ था, क्योंकि हर युद्ध का अंत सीज फायर में ही होता है। अब दूसरा अंत या तो केआरके ये चाह रहे हैं कि हमें पूरा हमला करके पाकिस्तान को कब्जे में ले लेना चाहिए था। वो शायद उतने रणनीतिक हित में हमारे नहीं था, तो उस समय फैसला नहीं हुआ होगा। लेकिन यह कहना कि भारत उस युद्ध में सीज फायर कर गया था और उसे जीत बता रहा है, इससे बड़ी बेवकूफी की बात कोई नहीं हो सकती। तो कमाल आर खान, जो भी मतलब नाम है, शायद नाम गलती से रख दिया होगा, नाम तो कुछ और होना चाहिए। ये जो भौंकने की आवाज़ें सुनाई देती हैं यहाँ से इस तरह के ट्वीट्स में, इस तरह की चीज़ों में, वो समझ में आता है, दर्द समझ में आता है, चोट सही जगह लगी है। बाकी आप लोग जो कमेंट करके कहना चाहें ज़रूर कह सकते हैं। नमस्कार।